नमस्कार दोस्तों, मनु शॉर्ट एंड क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 90 शब्द प्रति मिनट ठीक 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैंने अभी तक कश्मीर फाइल्स नहीं देखी है। शुरू में इस बात को स्पष्ट करना जरूरी है। देखना चाहती हूँ, लेकिन जब भी कोशिश की है अपने पड़ोस वाले सिनेमा घर में देखने की, किसी न किसी कारण जा नहीं पाई। मगर देखे बिना हैरान हूँ कि इतने सारे प्रसिद्ध समझदार लोग कहते फिर रहे हैं इन दिनों की इस एक फिल्म की वजह से देश में अशांति और सांप्रदायिक हिंसा फैलने लगी है। क्या सच यह नहीं है कि अशांति और सांप्रदायिक हिंसा पहले से इतनी फैली हुई थी कि यह पिक्चर केवल एक नया बहाना बन गई है? सच यह भी है कि अशांति के इस माहौल को कायम रखने में भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता है। इसलिए जब भाजपा के कुछ बड़े नेताओं ने हिंसक भीड़ को साथ लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर हमला किया पिछले सप्ताह, तो भाजपा के किसी भी बड़े नेता के मुंह से निंदा का एक शब्द नहीं निकाला। छोटी बात नहीं है किसी मुख्यमंत्री के घर तक हिंसक भीड़ का पहुंचना और पहुंचने के बाद धावा बोलना। जब ऐसी घटना देश की राजधानी में होती है, ऐसे समय जब विदेश से आला अधिकारियों का खूब आना जाना है, तो सवाल उठता है कि भारत की छवि को कितना नुकसान होता होगा। क्या अपने देश वापस लौटने के बाद ये लोग अपने मुल्क के निवेशकों और पर्यटकों को सावधान नहीं करेंगे? बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है। कर्नाटक में लगातार इतना तनाव बना रहा है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की किरण मजूमदार सा जैसी जानी मानी हस्ती को आवाज ऊंची करके कहना पड़ा पिछले हफ्ते की इस तरह का तनाव आईटी कारोबार के लिए अच्छा नहीं है। बिजनेस में अपना नाम बनाने के नाते किरण जी जानती है अच्छी तरह कि विदेशी निवेशक उन देशों से दूर भागते हैं जहां अशांति होती है और जहां कानून व्यवस्था के नाम पर जंगल राज होता है। कर्नाटक में माहौल बिगड़ने लगा था हिजाब के उस किस्से से, जिसमें कुछ छात्रों को प्यादा बनाकर चाल चली थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम की जिहादी संस्था ने समझ में नहीं आता कि इस संस्था का लंबा जिहादी इतिहास जानने के बाद भी इसकी गतिविधियों को क्यों नहीं रोका है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने हिजाब वाले किस्से के बाद जब मुसलमानों को एक हिंदू मेले में अपनी दुकानें लगाने से कुछ हिंदू संस्थाओं ने मना किया, तब भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री चुप रहे हैं। अभी तक सांप्रदायिक अशांति फैलाने वाले सिर्फ कर्नाटक में नहीं है, हर राज्य में दिखते हैं। आजकल भगवा पोष साधु संत नफरत भरे भाषण देते हुए हर राज्य में दिखते हैं। भगवा पटके पहने हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता जो सीधा
हमला करते हैं मुसलमानों पर। क्या यह सब हो रहा है इसलिए कि हाल में हुए 5 विधानसभा चुनावों में हिंदुओं और मुसलमानों में दरार पैदा करके भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई थी? अलावा पंजाब के ऐसा शक पैदा होता है क्योंकि जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं किसी न किसी कारण मुस्लिम समाज निशाने पर रहा है। सिलसिला शुरू हुआ था मोहम्मद अखलाक की लिंचिंग से 2016 में। इसके बाद गोरक्षक दिखने लगे इतने ज़्यादा कि पशु पालना मुश्किल हो गया, बूचड़खानों का चलना मुश्किल हो गया और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में गोश्त की दुकानें चलाना भी कठिन। फिर लव जिहाद को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए थानों में और उनका मुख्य काम था उन मुस्लिम लड़कों को पकड़ना जो किसी हिंदू लड़की के साथ चलते दिखे। शादीशुदा लोगों के घरों में भी घुस गए लव जिहाद के पहरेदार। उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हुई भी तो मामूली। इसके बाद आया नागरिकता कानून में ऐसा संशोधन जिसने मुसलमानों में अपनी नागरिकता खो देने का डर पैदा किया और देश के तकरीबन हर शहर में निकलकर आए संशोधन जिसने मुसलमानों में अपनी नागरिकता खो देने का डर पैदा किया और देश के तकरीबन हर शहर में निकल कर आए संशोधन का विरोध करने वाले उत्तर प्रदेश के मुस्लिम निवासी मानते हैं कि योगी के दोबारा जीतने का एक अहम कारण यह है कि योगी ने विरोध करने वालों की संपत्ति जब्त कर ली थी। कहने का मतलब है कि कई सालों से बन रहा है तनाव हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। जो लोग कश्मीर फाइल्स पर सारा दोष डाल रहे हैं दरारें पैदा करने का वे गलत है। हाँ, यह जरूर है कि चूंकि दरारें पहले से थी आज सिनेमाघरों में हम सुन रहे हैं सांप्रदायिक नारे और मुसलमानों से बदला लेने की बातें कश्मीरी पंडितों की तरफ से। धन्यवाद दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें।